नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मेडिकल कॉलेज नागपुर के कोविड वार्ड से फरार हुआ कोरोना पेशेंट 9 घंटे बाद पकड़ाया। मेडिकल प्रशासन के अनुसार मरीज की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं। सीताबर्डी के बाजार में फिर टूट पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। बाजार में खरीदारी करने एक दूसरे पर टूट पड़े लोग। और सोमवार से शहर में लगाई जाएगी सख्त नाकाबंदी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने किया नागरिकों से नियम पालन का आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से फरार हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज को काफी मशक्कत के बाद अस्पताल लाने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि इस मरीज की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपुर के कोविड वार्ड से 11 मार्च को सुबह 7 बजे अचानक फरार हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज को पूरे 9 घंटे की खोज के बाद पकड़ने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह अपने रिश्तेदारों के पीछे पीछे अस्पताल से बाहर निकल गया था। अब उसके संपर्क में आने वालों की ट्रेसिंग की जा रही है। इस संबंध में मेडिकल अधीक्षक अविनाश गावंडे ने कहा है कि इसमें किसी का भी दोष नहीं है। जिस समय वह फरार हुआ वह मरीजों के चाय नाश्ते का समय था। एक 27 साल का लड़का है, वो हिंगनघाट एरिया में एक गांव है, वहाँ पे रहता था। उसका फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था और फरवरी में एक्सीडेंट होने के बाद उसको जो हेड इंजरी हुई उसकी ट्रीटमेंट भी हुई और ट्रीटमेंट होने के बाद उसको अभी कुछ दिन पहले वो प्राइवेट में दिखा है, वहाँ पे शायद एडमिट भी था और वहाँ पे कोविड के टेस्ट किए उन्होंने और कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण हमारे शासकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे वो 11 तारीख की रात में यानी 12 की सुबह 12:49 पे भर्ती हुआ और फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू थी और वो आज सुबह 7 बजे दूसरे जो पेशेंट के रिलेटिव कोविड पेशेंट के रिलेटिव है उनके साथ उनके पीछे पीछे वो चलते गया और बाद में शायद उनकी कोई एक रूम है किराए से लिए वो चीन भवन में, वहाँ पे वो मिला है। हमारे जवान भी वहाँ पे गए और वो उनको वहाँ पे मिला है। नहीं, वो यहाँ पे एडमिट था तो उसकी मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं थी, ऐसा डॉक्टर का कहना था। तो उसके हिसाब से वो पेशेंट के रिलेटिव और सबको पता था, पहले पे बता चुके थे, तो ये रिलेटिव को भी बगैर बताए वो यहाँ से निकल गया। तो उसकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं, उसके कारण गया। उसको अभी समझा के उसको यहाँ लाने वाले। वो कोई पेशेंट के रिलेटिव के साथ उसके पीछे पीछे यहाँ से गया, इसका मतलब संबंध में तो ज़्यादा लोग आए नहीं और वहाँ से सीधा रूम में गया, तो संबंध में ज़्यादा लोग आए नहीं ऐसा लगता है। लेकिन हिस्ट्री वाइज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका भी ट्रीटमेंट और उनका भी जाँच किया जाएगा। नागपुर में सख्त लॉकडाउन की लोगों में इतनी दहशत है कि वे अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए सीताबर्डी बाजार में टूट पड़े। शुक्रवार को यहाँ इतनी भीड़ नजर आई कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था। इस भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की याद दिलाने के लिए प्रशासन के कोई अधिकारी तक नजर नहीं आए। शहर में पिछले 2 सप्ताह से चला आ रहा 2 दिवसीय ऐच्छिक लॉकडाउन शुरू होने की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को सीताबर्डी मार्केट में एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। भीड़ इतनी थी कि सड़क से पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा था। लोगों की इतनी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि लोगों में कोरोना के संक्रमण का कोई भय ही नहीं है। लोग खरीदारी करने के लिए इतने आतुर थे कि उन्हें नियम पालन तक की कोई सुध नहीं दिखाई दे रही थी। शहर के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ती रही, लेकिन नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय भी इससे वंचित नहीं रहा। सोमवार से लगाए जा रहे लॉकडाउन के सिलसिले में यहां बड़ी संख्या में पहुंचे व्यापारी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। नागपुर में सख्त लॉकडाउन शुरू होने में अभी 1 दिन और बाकी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों में अब भी जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार और रविवार को ऐच्छिक बंद रहने के दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारी समुदाय जिलाधिकारी को अपनी समस्याएं सुनाने आए थे। इस दौरान जिलाधिकारी कक्ष के बाहर इतनी भीड़ एकत्र हो गई थी कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा बार बार निवेदन करने के बावजूद कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था।
नागपुर आयुक्तालय की सीमा में सोमवार से शुरू हो रहे सख्त लॉकडाउन के सिलसिले में आज पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी लगाई जाएगी। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए अकारण ही घर से बाहर घूमने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में शहर में अलग अलग जगह पे नाकाबंदी लगाई जा रही है। कोई अनावश्यक किसी प्रकार की मूवमेंट शहर में नहीं हो, इसके लिए पुलिस यंत्रणा पूरी तरीके से सुसज्ज है। सभी दुकानें, एस्टैब्लिशमेंट्स बंद रहेंगे। हमारी होटल एसोसिएशन, वाइन शॉप्स एसोसिएशन और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ डिटेल मीटिंग सुबह से चल रही है और जो जो नियमावली है, गाइडलाइंस है, वो हम उनको समझा रहे हैं। पुलिस की भूमिका यही है कि जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको रोकने के लिए इस प्रकार के स्ट्रिंजेंट नियम ज़रूरी थे और इसकी लोगों के द्वारा पालन की जाए। अगर उल्लंघन हुआ तो पुलिस यंत्रणा के द्वारा बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बहुत ही कड़क बंदोबस्त लगाई गई है, सभी नियोजन किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस को कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोगों के द्वारा खुद से ही नियमों का पालन होगा। अगर उल्लंघन हुआ तो अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई उल्लंघनकर्ताओं पे की जाएगी। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन उनको कोविड नियमों का पालन करना होगा। बिना कारण शहर में आना और शहर से बाहर जाना, इस पे रेस्ट्रिक्शन है। टू व्हीलर्स पे चलने वाले लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति टू व्हीलर पे चल सकता है। फोर व्हीलर पे सिर्फ एक गाड़ी में 2 लोग बैठ सकते हैं। इससे ये एक आवागमन पे ये एक विशेष निर्बंध है जो लोगों को समझना होगा। फ्लाइट और ट्रेन्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस चालू रहेंगे। उसमें जो पैसेंजर्स आएंगे या पैसेंजर्स जाने वाले हैं उनको मूवमेंट अलाउ किया जाएगा। 100% इस प्रकार के जो भी दुकानें अगर नियम के विरुद्ध खोलने का प्रयत्न किए तो उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। अकोला के बोरगांव मंजू थाना अंतर्गत यावलखेड़ में एक कपास के खेत में कॉलेज छात्रा की जली हुई लाश पाई गई। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि युवती ने आत्महत्या की है अथवा उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। अकोला जिले के बोरगांव मंजू थाना अंतर्गत यावलखेड़ परिसर में मौजूद कपास के खेत में 20 वर्षीय युवती की जली हुई अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलते ही अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शैलेश सबकाल सहित बड़ी संख्या में पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा। युवती की लाश से थोड़ी ही दूर पर एक साइकिल व कॉलेज बैग पाई गई है। युवती ने खुद को जलाया है अथवा किसी ने उसे आग के हवाले कर दिया है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। बोला सर। आज दिनांक 13 मार्च 2021 रोजी दुपारी अंदाजे 12 ते 12:30 दरम्यान गुर्दी शिवारामध्ये एका शेतामध्ये अंदाजे 20 वर्ष वयाच्या एका महिलेची जळालेल्या अवस्थेमध्ये मृतदेह मिळून आलेला आहे। त्या संदर्भामध्ये पोलीस स्टेशन बोरगाव मंजू या ठिकाणी मर्ग दाखल करण्यात आलेला असून पोस्टमॉर्टम रिपोर्टनंतर नेमकं मृत्यूचं कारण काय याबाबतीत खुलासा होणार आहे। पोलीस स्टेशन बोरगाव मंजू यांच्या स्तरावरती या प्रकरणाचा तपास सर सदर महिलेची ओळख पटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहड़िया के नेतृत्व में व्यापारियों का एक डेलीगेशन जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से मिला और शहर में व्यापारियों पर थोपे गए सख्त लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में चर्चा की। इस पर पालक मंत्री ने जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। हमारे मुख्य संवाददाता मुकेश हेडाव ने इस संबंध में एनवीसीसी अध्यक्ष अश्विन मेहड़िया से की विशेष बातचीत। नागपुर में वैसे तो 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज जो शनिवार है मतलब 14 मार्च का जो दिन है वो 13 मार्च का दिन जो है उसी दिन से आज लॉकडाउन नागपुर में घोषित किया गया, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे भी बंद रहता है और सैटरडे संडे को देखते हुए ये घोषणा की गई है। इसी बात से असंतोष कुछ व्यापारी वर्ग यहाँ पर आया हुआ है और अभी पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से वो मिले हुए हैं। कल भी इन्होंने एक ज्ञापन महापौर दयाशंकर तिवारी को सौंपा था। अभी क्या उनको आश्वासन मिला है जानते हैं एनवीसीसी के अध्यक्ष अश्विन मेहड़िया जी से। भारी असंतोष है व्यापारियों में लॉकडाउन को लेकर। अभी आप अंदर में गए, क्या बातचीत? अभी हम लोग अंदर डॉक्टर माननीय नितिन राउत जी जो हमारे पालक मंत्री उनसे मिले, एनवीसीसी का एक डेपुटेशन उनसे मिला और हमने पूरी मजबूती से हमारे ये जो मुद्दे थे उनके सामने रखे। उनने सारे मुद्दों पे गौर करा और हमको ये बोला है कि वो भी जानते हैं कि लॉकडाउन कोई चीज़ का पर्याय नहीं है।
क्योंकि आज पूरे देश में 10 ऐसे ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है। उसमें महाराष्ट्र के 8 है और विदर्भ के 4 है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा नागपुर का है। तो ऐसा उनको कोई प्रतीत हो रहा है कि नागपुर में ये कुछ अलग तरीके का विषाणु तो ना हो करके उन्हें कुछ सैंपल्स भेजे 80 करीब पुणे में। जब तक वो सैंपल्स की रिपोर्ट आती नहीं है, वो किसी भी प्रकार का लॉकडाउन में अभी ढिलाई करने के मूड में नहीं है। उन्होंने व्यापारियों से निवेदन किया है कि आप सब अपने लोगों को समझाइए और कृपा करके 21 तारीख तक आप धीरज बांधिए, उसके बाद कोशिश करके लॉकडाउन नहीं रहेगा अगर वो रिपोर्ट सही आ गई तो। आपने किन बातों को रखने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे अनाज और इसेंशियल सेवा, अत्यावश्यक सेवाओं को लेकर कहीं न कहीं संभ्रम फैला हुआ है, व्यापारियों में भी दो गुट दिखाई देते हैं, कई सारे सवाल निर्माण हो रहे हैं, आपने किस तरह से पैरवी की? हमने उनको अनाज के बारे में कहा कि अनाज को असेंशियल में रखा है, लेकिन क्या है उनका कहना है कि कुछ लोग उस बहाने से बाहर निकलते हैं करके उन्होंने किराने की दुकान भी अभी चालू करने को रोका है। स्पेसिफिक जो ऑर्डर में स्टैंड अलोन शॉप्स है उनको ही उनने दिया है, और सब्जी भाजी की दुकान तक भी वो एक ऑर्डर आज जारी कर रहे हैं, सुबह 10 बजे तक ही मिलेंगी करके, ताकि लोग दिन भर अपने घर में रहे और संचारबंदी पूरे शहर में रहे। संचारबंदी रहेंगी तो हम आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो ये विषाणु अगर मेरे पास है तो मेरे घर के अंदर रह जाएगा, मैं बाहर फैला नहीं पाऊंगा। तो उनका ये अभी इरादा है कि कल से एकदम कड़ाई से वो संचारबंदी करेंगे, ताकि 21 तारीख से सुचारू रूप से 22 तारीख से बाजार वापस चालू हो जाए। क्या व्यापारी वर्ग समाधानी है इन सारी चीज़ों के जिस तरह से? समाधानी हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये शहर हमारा है, हमको हमारे अलावा इस शहर का भी सोचना है, क्योंकि यही शहर में हमको व्यापार करना है, यही शहर से हमारा परिवार चलेगा। आप कुछ सवाल उठा रहे थे जब जाने से पहले, क्या कहेंगे? हमें जैसे नितिन राउत साहब ने कन्वेंस किया कि ये जो विषाणु है, हमने इसके जो सैंपल्स भेजे, कहीं ये दूसरा कोई स्ट्रेन तो नहीं है, इस वजह से इन्होंने लॉकडाउन किया है। अब अमरावती में लॉकडाउन करने के बाद वहाँ के केसेस काफ़ी कम आए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने नागपुर को भी लॉकडाउन करने की बड़े भारी मन से उन्होंने व्यापारियों को, यानी हर चीज़ समझते हुए, क्योंकि वो भी जहाँ रहते हैं वो वहाँ पूरा व्यापारी वर्ग रहता है, तो उन्होंने बोले मुझे व्यापारी वर्ग की पूरी जानकारी है, मैंने बहुत भारी मन से लॉकडाउन किया है, क्योंकि व्यापारी जिंदा रहेगा तो आगे पूरा नागपुर जिंदा रहेगा। इसमें अभी मौतें भी काफ़ी होना चालू हो गई, इसलिए बोले मुझे पालक मंत्री होने के नाते मैंने ये अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझ के, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है सब लोगों को भी बचाऊं, तो उस जिम्मेदारी की वजह से मैंने ये लॉकडाउन की। नमस्कार, मैं स्वप्निल लहरकर, जॉइंट सेक्रेटरी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमारी मीटिंग हुई गार्डियन मिनिस्टर नितिन राउत जी से। उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स में हमको ये बताया कि घबराने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रीजज मत करिए, आप सोचिए मत क्या ये 21 के बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। केसेस कम होते हैं तो ये लॉकडाउन डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। वो लॉकडाउन के सहमत में नहीं है, वो लॉकडाउन नहीं चाहते थे, पर उनका कहना है कि नागपुर एक हॉटस्पॉट बन चुका है, केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कुछ नया स्ट्रीम आया है जो उन्होंने पूना में बायोलॉजिस्ट के पास भेजा हुआ है उसे चेक करने के लिए कि ये नया स्ट्रीम म्यूटेटेड तो नहीं है, क्या है, उसका उनको जल्दी ही आंसर मिल जाएगा। वो कारण से उन्होंने 7 दिन का लॉकडाउन लगाया है। तो मैं अपने व्यापारी भाइयों से एक निवेदन करता हूँ, क्या डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और प्रीजज मत करिए क्या होली तक अपना लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन 21 तारीख तक है, आप तब तक अपने घर में रहिए, मेंटेन करिए और प्रे करिए क्या ये केसेस जल्दी से जल्दी कम हो जाते हैं और अपन अपने धंधे पे, काम पे वापस लगते हैं। नमस्कार, थैंक यू। अश्विन जी, एक अंतिम सवाल, पूरे व्यापारी वर्ग को क्या सलाह देना चाहेंगे? जिस तरह से बातें हुई है और जिस तरह से व्यापारी में कहीं ना कहीं एक सवाल सा निर्माण हो, मैं व्यापारियों को यही सलाह देना चाहूँगा कि मैंने समय समय पर भी व्यापारियों को सलाह दिया था कि अपनी दुकानों में जो गवर्नमेंट के नियम है वो पालन किया जाए, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग उसमें चूक गए। ये मेरे को बोलने में कोई वो नहीं है कि हम लोग उसमें चूके हैं। जब भी बाजार खुलता है फिर से ये नौबत नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों को हमने पालन करना चाहिए। सर, लेकिन आज यहाँ पर देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी मेंटेन नहीं थे, अंदर जाते हुए कहीं न कहीं गर्दी कर रहे हैं, ये अगर आप लोग करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज चाहिए? ये सोशल डिस्टेंसिंग तो जब हम लोग यहाँ खड़े थे तब पूरी मेंटेन थी, लेकिन जब अंदर जा रहे थे तो ज़रूर थोड़ी सी भीड़ हुई, जिसका हमने हमारे व्यापारियों को बोले, और हम लोग 5 ही लोग का दल अंदर जाके मिला है सबके साथ में। तो देख सकते हैं व्यापारी दल था जो पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से मिला है, कहीं न कहीं समाधानी है, क्योंकि 1 हफ्ते का जो कड़क लॉकडाउन है उसका पालन करना अनिवार्य है ताकि इस शहर से कोरोना को भगाया जा सके। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर। कोरोना की तीव्र लहर के दौर में यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए नागपुर महा मेट्रो ने तैयारियां पूरी कर ली है।
अपने सभी स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन कराने के बाद यात्रियों की भी जांच कर ट्रेनों में प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। कोरोना के तीव्र संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित वातावरण में नागरिकों की यात्रा हो, इस उद्देश्य से नागपुर महामेट्रो प्रशासन द्वारा उपाय योजना की जा रही है। बता दें कि 15 मार्च से घोषित लॉकडाउन के दौरान मेट्रो यात्रा शुरू रहेगी। इस कारण मेट्रो के सभी स्टेशनों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बिना मास्क धारण किए किसी को भी मेट्रो में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही यात्रियों को सैनिटाइजर का उपयोग कराने के साथ ही उनके शारीरिक तापमान की भी स्टेशन के गेट पर जांच की जाएगी। मेट्रो सेवा में 50% क्षमता के साथ ही शुरू रहेगी। प्यास के मारे व्याकुल हुआ एक हिरन अकोला शहर के मणकरनी प्लॉट में चला आया। उसे पानी तो नहीं मिला, मगर आवारा कुत्तों ने उसे नोच कर गंभीर रूप से घायल जरूर कर दिया। वन विभाग उसका इलाज करा रहा है। अकोला शहर के मणकरना प्लॉट में सुबह के समय पानी की तलाश में जंगल से भटक कर आए एक हिरन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर जख्मी कर दिया। हिरन पर कुत्तों का सामूहिक हमला देख कुछ नौजवानों ने दौड़कर कुत्तों को भगाया और घायल हिरन को वन विभाग के सुपुर्द किया। बोलो काका, का दिखा ये कैसा? ये इधर से आया भागते हुए, कुत्ते पीछे लगे थे, नाले के अंदर गिर गया वो। हमने इनको बुलाया, उसको इसके हाथ से निकालने लगा है, नाले में फंस गया था गौलीपुरे में। राष्ट्र के प्रहरी कहे जाने वाले बीएसएफ के जवान की पत्नी और बच्चे को अकोला के दानापुर में एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से बुरी तरह पिटाई कर दी। हद तो तब हुई जब पुलिस ने इसे हल्के ढंग से लिया और आरोपी को फटकार कर भगा दिया। देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात पहरा देने वाले सैनिकों का परिवार क्या अब इस देश में सुरक्षित नहीं रहा? यह सवाल अकोला जिले की तेल्हारा तहसील अंतर्गत दानापुर में हुई घटना के मद्देनजर सामने आया है। दानापुर निवासी सुनीता जामोदकर के पति शिवदास जामोदकर सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत है। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता और 10 वर्षीय बच्चे को पड़ोस में रहने वाले आरोपी चिनू विखे ने लोहे की सलाख से जमकर पिटाई कर दी। हैरत की बात तो यह है कि इसकी शिकायत दर्ज कराने जाने पर हिवरखेड पुलिस ने आरोपी को फटकार लगाकर छोड़ दिया। जय हिंद। आज अकोला जिल्ह्यामध्ये जे BSFचे जवान आहेत जामोदकर सर यांना काही गावगुंडांनी यांच्या मिसेसला मारहाण केली। ते ड्युटीवर जात असताना रेल्वे स्टेशनवर पोहोचले होते, तर ते रेल्वे स्टेशनवर पोहोचताच काही गावगुंडांनी त्यांच्या मिसेसला खूप मारहाण केली, त्यांचं डोकं फोडलं, मुलांना मारलं। ही जे अकोला जिल्ह्यामध्ये घटना घडली आहे ही खूप खेदजनक आहे आणि असं अकोला जिल्ह्यामध्ये घडायला नाही पाहिजे। सैनिकाला प्रश्न पडतो की आम्ही देश सेवा करावी की न करावी आणि आम्हाला जे त्रिदल सैनिक युनियन जे माजी सैनिक संघटना आहे आणि आमच्या पदाधिकारी आणि आमचे जे माजी सैनिक आहेत त्यांना असा अनुभव आलेला आहे की पोलीस यंत्रणा जे प्रशासकीय निवेदन 7 वर्षापासून हे प्रकरण चालू आहे आणि यामध्ये पोलीस प्रशासन असो किंवा बाकी प्रशासन असो हे जे सैनिकाचं मॅटर हे त्या लेवलपर्यंत घेत नाहीत आणि जे जवान आहेत त्यांना खूप मानसिक आणि मानसिक त्रास होतो। यामुळे काय होतं की बाकी जे युवा आहेत जिल्ह्यातील त्यांना प्रश्न पडतो की सैनिक सुरक्षित नाहीत या गावगुंडापासून, तर सैनिकाची फॅमिली ही घर बंद करून आतमध्ये आपले मुलांना शिक्षण देते आणि समाजात वावरू शकत नाही। तर कधी कधी प्रश्न पडतो की महाराष्ट्र हा बिहार आणि UP तर झाला नाही ना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मी शिवदास जामोदकर, राहणार दानापूर तालुका तेल्हारा, जिल्हा अकोला। मी सीमा सुरक्षा बल 195 वाहिनीमध्ये 22 वर्षापासून सतत ड्युटी करत आहे। त्यामध्ये माझा शेजारी चिनू विखे हा माझ्या मिसेसला 7 वर्षापासून सतत मानसिक त्रास, अश्लील शिवीगाळ व जीव मारण्याची धमकी देत आहे। माझ्या मागे माझा परिवार, माझे 2 मुलं आणि मिसेस याला 24 घंटे मारण्याची धमकी देते आणि मला नोकरीवरून काढायची धमकी पण देते। यांनी दिनांक 9 तारखेला समय 2:30 माझी मिसेस आणि माझा मोठा मुलगा ओम जामोदकर, मिसेस सुनीता जामोदकर यांच्यावर लोखंडी पाईपाने वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला। मी प्रशासनाला एक विनंती करतो की मी ड्युटीवर गेल्यानंतर
माझ्या मिसेस आणि माझ्या मुलाला काही इजा न हो आणि त्यांची जीवी हानी ना हो आणि त्याचे शिक्षणाचं भवितव्य खराब ना हो अशी विनंती मीडिया प्रशासनाला करतो। जय हिंद, जय भारत। जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत भी आज अपनी पत्नी के साथ कोविड टीकाकरण सेंटर पर पहुंचे और कोरोना का टीका लगवाया। जिले के पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत भी आज पत्नी के साथ नागपुर महानगर पालिका के कोविड टीकाकरण सेंटर पहुंचे और उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। टीका लगाने के बाद बाहर आए डॉक्टर राउत ने इस टीके को सुरक्षित बताते हुए नागरिकों से टीका लगवाने का आह्वान किया। शासनाच्या लसीकरण मोहिमेमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागपूरच्या नागरिकांनी सहभागी व्हावे हे आवाहन करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या घराजवळ आणि भागामध्ये उत्तम सेवा मिळावी यासाठी आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र इथं राज्य शासनाच्या वतीनं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यांच्या तत्वावधानानं या ठिकाणी हे केंद्र आम्ही सुरू केलेलं आहे। या केंद्रामध्ये मी स्वतः, माझी पत्नी आणि अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी आज आपलं लसीकरण करून घेतलेलं आहे। शरीरामध्ये प्रतिबंधात्मक क्षमता वाढविण्यासाठी या लसीची आपल्या सगळ्यांना अत्यंत आवश्यकता आहे। मोठ्या प्रमाणात चाचण्या झाल्यानंतरही लस नागरिकांपर्यंत पोहोचली नाही असं सर्वत्र बोललं जात होतं। त्यामुळं आम्ही आज या ठिकाणी ठरवलं की इंदोरा या भागामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र इथं हे लसीकरण केंद्र सुरू करावं आणि त्यामुळं आता ज्या अनेक अफवा आहेत की लसीकरण होत नाही किंवा लसीकरणासाठी केंद्र सुरू नाहीत त्या अफवांना आपण बळी पडू नये। ही लस अतिशय सुरक्षित असून संपूर्ण देशातील नागरिकांनी या लसीकरण मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद देणं आणि कोरोना प्रतिबंधासाठी ही लस आवश्यक आहे। माझे नागपूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना नम्रपणे आवाहन आहे की त्यांनी जिल्ह्यामध्ये जे 131 लसीकरणाची केंद्र आहेत त्या केंद्रावर जाऊन या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये सुद्धा लसीकरण सुरू ठेवलेलं आहे। आपण लोकप्रतिनिधींनी किंवा घरच्या लोकांनी गाडीची व्यवस्था केली, त्या गाडीमधून केंद्रापर्यंत तुम्ही पोहोचलात तर तुमचं लसीकरण या ठिकाणी केलं जाईल आणि तुम्हाला घरपर्यंत सोडता सुद्धा येऊ शकेल। तरी आपण सर्वांनी या लसीकरणात। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।